हेलो बच्चों, टेक्निकल मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत है। चलो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होता है पहले मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, क्योंकि ये देखो ये वेरिएबल है और ये पावर है। और ये कौन सा टाइप होता है, ये अलजेब्रिक होता है, ठीक है ना, ये अलजेब्रिक होता है। अगर 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें निकालना है तो ये 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3 होता है, और हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि अगर बेस में वेरिएबल है तो ये हो जाता है अलजेब्रिक, और अगर बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर मान लो 3 का पावर 2 है तो इसका भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि x टू द पावर 10x का डेरिवेटिव निकालो इसका, ठीक है ना, तो ये नहीं निकलेगा। वो ये इसलिए नहीं निकलेगा कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। ये जो फॉर्म है वो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ठीक है ना, ओके। तो अगर तुम ये सोचो कि 10x को बाहर लेकर के पावर -1 कर दूं, यानी कि ये लगा दूं, तो गलत हो जाएगा, नहीं लगेगा। अगर तुम सोचो कि ये वाले इसके अकॉर्डिंग मैं इसको लगा दूं, यानी कि x to the पावर 10x इंटू लॉग 3, वो भी गलत हो जाएगा। रीजन इज कि ये दोनों वेरिएबल हैं। तो जब दोनों वेरिएबल होता है ना तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता। फॉर्मूला तभी लगता है जब एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो। वन इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल, देखो तभी फॉर्मूला लगता है। तो इसमें ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो इसमें नहीं लगेगा फॉर्मूला कोई सा भी। तो अब इसको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म को हटाने का क्या रूल है, इसको हटाने का रूल है लॉग लेना। दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ m टू द पावर n में आ जाएगा, यानी कि n इंटू लॉग m आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ, देखो तो अब देखो इसमें ये भी है कि साइन एक्स, चलो अभी पहला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। चलो ये वाला हटा दो, ठीक है। अभी हम फिलहाल यही करते हैं पहले, y इक्वल टू 10x टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों साइड, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म है जैसा कि मैंने बताया था, तो इसमें हम जब लॉग लेंगे तो ये वेरिएबल का पावर जो वेरिएबल फॉर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो सिंस y is equal to tan x to the power sin x equal to variable to the power variable form, है ना, टेकिंग log। ये देखो टेकिंग log। एक काम करना, जो मेरा दूसरा चैनल है सिंप्लीफाइंग मैथ्स, उसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, रूल भी समझाया हुआ है। तो रूल तो मैंने यहाँ भी समझा दिया, बट वहाँ पे और डिटेल में क्वेश्चन में जाने के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार सिंप्लीफाइंग मैथ्स पे विजिट करना, और ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे तुम्हें कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग, सो दिस इम्प्लाइज log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ tan x टू द पावर sin x, ठीक है, इम्प्लाई। अब देखो log y का ये हो गया तुम्हारा log y इक्वल टू log ऑफ m टू द पावर n। क्या होता है, मैं फॉर्मूला भी साइड में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा sin x इंटू log ऑफ tan x। ये कैसा है, सिंस log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है, ओके। सो अब इसको हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो log y का देखो log y का फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में तो 1/y, और फिर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन x, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, यानी कि log ऑफ tan x का डेरिवेटिव
और प्लस log ऑफ tan x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि sin x का डेरिवेटिव इम्प्लाइज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो sin x इंटू, अब log ऑफ tan x का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो log के अकॉर्डिंग पहले टर्म log आता है तो log का फॉर्मूला लगेगा log के बाद जो भी टर्म है उसको x की तरह से ट्रीट करना है, तो log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/tan x और फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस अब ये वाला हो जाएगा log ऑफ tan x इंटू साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो ये हो गया। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस इम्प्लाइज 1/y, या इसको भी हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया y उधर चला गया, और ये वाली जो चीज़ें हैं देखो sin x बाई cos x, ये सब इसको हमें लिखना पड़ेगा, तो sin x इंटू 1/tan x क्या होता है cot x होता है, और cot x क्या होता है cos x बाई sin x, तो इसको लिखो cos x बाई sin x और इसको लिखो 1/cos स्क्वायर x, और प्लस ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, तो cos x का टर्म पहले लिख लो और log ऑफ tan x को बाद में लिख लो। ऐसा क्यों, जो सिंगल टर्म होते हैं, जो छोटे टर्म होते हैं उनको हमें जनरली हमें पहले लिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो साइन से ये वाला साइन कट गया, एक cos से ये कट गया स्क्वायर, अब बचा क्या 1/cos x, ऊपर जा करके sec हो जाएगा, और इस y की वैल्यू भी तुम पुट कर दो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब हो जाएगा ये y यानी कि tan x टू द पावर sin x